और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराते चले। सुकमा से बड़ी खबर है, नक्सलियों से मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। गोगुंडा की पहाड़ी पर मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया। 25 लाख का इनामी नक्सली कुहदमी जगदीश भी ढेर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ का वीडियो सामने आ चुका है। आपको बताते चले कि मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें से 72 लाख का इनामी नक्सलियों को मारा गया है। बता दें कि 25 लाख का इनामी नक्सली कुहदमी जगदीश भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से दे रहे हैं, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ का वीडियो सामने आ चुका है। बताते चले कि गोगुंडा की पहाड़ी पर मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपको सबसे पहले पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहीं पे नाला में मारो। सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से 25 लाख का इनामी नक्सली कुहदमी जगदीश भी ढेर हुआ है। तो बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ का ये वीडियो सामने आया है। नक्सलियां फंस गए हैं पूरी। ज्यादा दूर हो रहा है, पास करो थोड़ा सा। यहीं पे नाला में मारो। नक्सलियां फंस गए हैं पूरी। ज्यादा दूर हो रहा है, पास करो थोड़ा सा। यहीं पे नाला में मारो। नक्सलियां फंस गए हैं पूरी। ज्यादा दूर हो रहा है, पास करो थोड़ा सा। यहीं पे नाला में मारो। सबके सब अपना अपना पोजीशन में है। सुनील फेंका क्या? सुनील यही पट रहा है ना, 15 मिनट की रहने के ऊपर ही पट रहा है। उधर नीचे वाला लगता है, नीचे वाले। नक्सलियां फंस गए हैं पूरी। ज्यादा दूर हो रहा है, पास करो थोड़ा सा। यहीं पे नाला में मारो। सबके सब अपना अपना पोजीशन में है। सुनील फेंका क्या? सुनील यही पट रहा है ना। तो तस्वीरें हमने दिखाई, ये वीडियो सबसे पहले एनडीटीवी के पास पहुंच चुकी है और देखा आपने किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हुए यहां पर मुठभेड़ के दौरान नजर आ रहे थे जवान। और ज्यादा जानकारी के साथ सुकमा सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। सलीम, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी रिस्की वहां पर सिचुएशन रहती है। जवान यहाँ पर पूरे जी जान लगाकर मुठभेड़ के दौरान माओवादियों को ढेर करते हुए नजर आते हैं और 17 माओवादियों को ढेर किया, एक बड़ी कामयाबी। यहीं पे नाला में मारो। जी जी बिल्कुल। जो बस्तर का जो इलाका है बेहद दुर्गम और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ का ऑपरेशन करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। और जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और माओवादियों की जो बौखलाहट देखने को मिल रही है, और खास करके इन इलाकों में आईडी और स्पाइक होल्स का बड़ा खतरा होता है। और जिस तरह से जवान उन इलाकों में गश्त करते हैं तो उन्हें नक्सलियों के गोली के अलावा आईडी और स्पाइक होल्स का भी खतरा होता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना भी पड़ा है। बीते कुछ सालों में जो स्पाइक होल्स की चपेट में आके कई जवानों ने अपने पैर भी गंवा दिए हैं। तो ये गोगुंडा के इलाके में जो पहाड़ी जो इलाका है उपमपल्ली के पास ये मुठभेड़ हुई थी। कल सुबह 2.5 घंटे की जो मुठभेड़ में जवानों ने 17 माओवादियों को मार गिराया गया
और इसमें खास बात यह है कि 25 लाख का इनामी जगदीश भी मारा गया और कुल जो माओवादी मारे गए हैं वो पूरे 72 लाख के इनामी नक्सली रहे हैं। बिल्कुल। और जवानों को ये जो वीडियो दिखाता है कि कितने बहादुरी के साथ जवान उन इलाकों में लड़ते हैं। बिल्कुल। और जब ये मुठभेड़ हो रहा था तो जवान बेहद अलर्ट होकर ही काम कर रहे थे और माओवादियों के जवाबी कार्रवाई का जवाब दे रहे थे, फायरिंग का जवाब दे रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में आज भी स्थिति बेहद चिंतनीय है और बेहद दयनीय स्थिति में है। बिल्कुल दयनीय स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहरहाल सलीम, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक अहम बात आपने ये बताई है कि 25 लाख का इनामी जगदीश ढेर हुआ है। जगदीश का अगर देखा जाए तो कनेक्शन कितना स्ट्रांग था और कितनी बड़ी मुश्किलें अब नक्सलियों को और पैदा हो गई है। देखिए, जगदीश का जो नाम है माओवादी संगठन में बहुत बड़ा नाम है। आप समझ सकते हैं जीरम जैसे बड़े नक्सल हमले को इन्होंने अंजाम दिया था जिसमें 31 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की मौत हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्रंट लाइन था कांग्रेसी नेताओं का उस हमले में ये शामिल था। उसके बाद बुरकापाल जैसी घटना में भी शामिल था और भी कई बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जगदीश का जो नाम है, जो सरगना रहा है जीरम कांड को लेकर, इसका नाम बार बार आता था और दरभा डिवीजन का एक कमेटी कमांडर था। तो उन इलाकों में इसका बहुत अच्छा पैर था। और आज जैसे जगदीश की मौत हो गई है, उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है, उसके बाद माओवाद संगठन को बड़ा झटका लगा है। खास करके दरभा डिवीजन जो कभी माओवादियों के लिए बेहद खतरनाक इलाका हुआ करता था, उन इलाकों में जगदीश का नाम चलता था। लेकिन अब जगदीश को मार गिराया गया है, इससे माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा। और बीते कुछ सालों में जिस तरह से बड़े कैडर के नक्सली मारे जा रहे हैं, नारायणपुर में भी मारा गया था और अभी सुकमा में एक बड़ा लीडर मारा गया है, तो इससे माओवादी संगठन को निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए बड़े संकट के बादल छा गए हैं और इन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, एक बड़ा नुकसान यहाँ पर माओवादियों को देखने को मिला है और एक के बाद एक कोशिश भी यही की जा रही है कि जो बड़े माओवादियों के नेता हैं सबसे पहले उन्हें ढेर किया जाए। अगर उन बड़े नेताओं में बात की जाए तो किसका किसका सबसे ज्यादा चर्चा में नाम सामने आता है जिनके पीछे अभी भी सुरक्षा बलों की टीम पड़ी हुई है? देखिए, बस्तर में सबसे बड़ा नाम अभी फिलहाल माडवी हिडमा है। और माडवी हिडमा का नाम इसलिए भी है क्योंकि ये अब तक बस्तर के जितने भी नक्सली हमले हुए हैं, टाड़मेटला कांड हो, अरहनपुर की घटना हो, रानी बुदली जैसी की घटना हो, इन सभी घटनाओं का मास्टरमाइंड माडवी हिडमा रहा है। क्योंकि ये बड़े नेता जो रहे हैं थिंक टैंकर्स हैं, लेकिन माडवी हिडमा मौके पर जाकर मौके के ऑपरेशन को ये लीड करता था। तो ये आप समझ सकते हैं कितना शातिर और कितना चालाक है। इसलिए अभी फिलहाल सुरक्षा बलों के निशाने पर माडवी हिडमा है। अगर माडवी हिडमा पुलिस के चंगुल में आ जाता है, पुलिस उसे ढेर कर देती है, तो माओवाद संगठन का आधा हिस्सा जो है माओवाद वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पापा राव है और पापा राव के साथ चैतू नाम का नक्सली लीडर है जो माओवादियों के लिए एक चलता फिरता एक ट्रेनिंग सेंटर है। जो माओवादी संगठन में जो कैडर, जो नए लड़ाके जो शामिल होते हैं, नए युवा जो शामिल होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम, उन्हें शिक्षित करने का काम, उनका ब्रेन वॉश करने का काम ये करता है। तो अभी फिलहाल जो बीजापुर के मुठभेड़ में चैतो हालांकि बच निकला है, लेकिन जवान जो सुरक्षा बल के जो जवान है, अभी जिस तरह से जो रणनीति तैयार की गई है, तो बड़े नक्सली लीडर भी सुरक्षा बल के निशाने पर है और वो बच नहीं सकते। लगातार ऑपरेशन का चलाए जा रहे हैं, पिन पॉइंट पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कोई भी नेता, अब नक्सली नेता अब सेफ नहीं रहा है बस्तर। बिल्कुल, अब सेफ नहीं है और ऐसे में बैकफुट पर आते हुए नक्सली नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा, खात्मे पर नजर बनी रहेगी कब तक पूरी तरह से ये खात्मा माओवादियों का होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सलीम। नक्सलियां फंस गए हैं पूरी। ज्यादा दूर हो रहा है, पास करो थोड़ा सा, यहीं पे नाला में मारो। सबके सब अपना अपना पोजीशन में है। सुनील फेंका क्या? सुनील यही पट रहा है ना, 15 मिनट की रहने के ऊपर ही पट रहा है। उधर से मान ले तो खत्म हो जाएगी।
उधर नीचे वाला लगता है। नीचे वाले नक्सलियां फंस गए हैं पूरे।